इंसान। मैं तो बहुत ही चकित हूँ और दंग हूँ अच्छे तरीके से Z5 का स्केल देख के, और ये देख के कि इतने सारी भाषाओं में ये अब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इसका कंटेंट अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि न सिर्फ सबटाइटल लेकिन डबिंग में भी इन्होंने कंटेंट अवेलेबल किया है काफ़ी सारी भाषाओं में। सो आई थिंक कि सही में भारत के लिए एक भारतीय ऐप जिसमें भारतीय कंटेंट और इंटरनेशनल कंटेंट बहुत सारे भारत के वासियों के लिए और बाशिंदों के लिए अवेलेबल होगा। सो आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ और मेरा एक शो है जिसमें मैंने एक एपिसोड किया है, उसके साथ इनकी शुरुआत हो रही है। दैट्स रियली एक्साइटिंग। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि फिल्मों का अलग चार्म है। मुझे लगता है कि फिल्मों का एक अलग रीच है। अब ये एक ऐसी ऑडियंस है जिसमें से शायद कई लोग थिएटर ना जाएं, लेकिन अब वो अपने ऐप्स पे फिल्में देखेंगे। और ये एक्चुअली एक्सपीरियंस हमारा अनारकली ऑफ आरा के साथ हुआ, जो शायद थिएटर में उतने लोगों ने नहीं देखी, लेकिन जब वो टेलीविज़न पे आई और जब वो ऐप पे अवेलेबल हो गई और ऑनलाइन अवेलेबल हो गई तो बहुत सारे लोगों ने देखी। तो मुझे लगता है कि ये एक हमें इसे फिल्मों के साथ, बॉक्स ऑफिस के साथ कंपटीशन में नहीं देखना चाहिए, हमें इसे कॉम्प्लीमेंटरी तरीके से देखना चाहिए। कहीं जब 3 से 4 दिन में मूवीज आ जाती है इन सब प्लेटफॉर्म्स में, तो फिर इससे नुकसान तो होता है। नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके प्रोड्यूसर्स भी आई एम श्योर काफ़ी कॉन्शियस होंगे और 3 से 4 दिन में तो सर पायरेटेड फिल्में ही आती हैं। आई डोंट थिंक कि Z5 जैसा प्लेटफॉर्म कुछ भी ऐसी चीज़ में एंगेज करेगा। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के डील्स हो सकते हैं, नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स इमर्ज होंगे, जो ऑल इन ऑल दर्शकों के लिए और आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा।
एंथम तो कमाल था। आई मीन इट वाज लवली, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ, बहुत बेहतरीन कैची म्यूजिक। सो आई रियली लाइक एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी टॉक लाइक दिस राजा, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। थैंक यू। ZEE5 का ऐप लॉन्च हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? एक रिवॉल्यूशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि चीज़ें ईजी हो जाए, मतलब मेरे टाइम पे चीज़ें हो, हर चीज़ मैं अपने अनुसार देख पाऊँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब मैं अपने टाइम के अनुसार अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें देख पाऊँगा, जिसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारा समय लगता था, यार क्या करूँ, वो मैंने मिस कर दिया। वो इरफान वगैरह सब हमारे दोस्त हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उनकी वो चीज़ मिस हो गई, यार नवाज़ की वो चीज़ मिस हो गई, ये हो गया, कहाँ देखूँ क्या ना करूँ। अब चीज़ जो है एक ही जगह पर अपने टाइम के अनुसार रिलैक्स होकर शाम को 12:30 बजे 1 बजे जब भी ये देख पाऊँगा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है जो मिस हुआ आपकी लाइफ में? नहीं, मेरी बहुत सारी फिल्में मिस हुई हैं, काफ़ी सारी फिल्में, इरफान की बहुत सारी फिल्में अभी मिस हो गई हैं, मैं देखूंगा खट खट करके। और नवाज़ की बहुत सारी, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो बार बार कभी नवाज़, यार तूने मेरा वो नहीं देखा, तूने मेरा वो नहीं देखा, यार देखना है। भाभी जी घर पर के बहुत सारे एपिसोड मेरे से खुद से मिस होते हैं, अब मैं देख पाऊँगा। जैसे बहुत सारी अदर और लैंग्वेजेस के भी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं देख पाए हैं काफ़ी समय से, और जो देखनी है, हम एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना, तो वो देख पाएंगे। हम कह सकते हैं ZEE ने एक रिवॉल्यूशन लाया है डिजिटल एज। हाँ, नहीं, रिवॉल्यूशन तो है, नो डाउट। जैसा एक ने कहा कि ये चीज़ आपने लेट शुरू करी, लेट नहीं शुरू करी, जब जाके तब सवेरा वाली बात है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। All the softies there, no? Ice cream. Like, Ice creams, different variations of ice cream. So today ZEE have launched their app ZEE5. So what do you like to say? I just would love to first congratulate them, Mr. Puneet Goenka. It's a wonderful thing and wonderful platform for everybody, not only for the employees, also for the viewers, audience, because अब हम एक्टर्स को वो अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में समेट सकते हैं, मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, उनको टीवी पे घर जाकर मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। So this is a very nice thing that we are also there on mobile, small gadgets. Yeah. This is a nice thing. and ZEE has been doing quite a lot of new things recently. So this is just one added feather on their hats, and we are glad that they're doing it like when we are around, right? Yeah. We are lucky to be a part of the ZEE family. So can you say ZEE have brought a revolution in the digital age? Of course, revolution has already been started. Now ZEE is going to spread that revolution to some other level. And that some other level, I believe and I'm confident that the world is going to see soon. So Yes. that revolution, yeah. So high five to ZEE5. Yeah, high five to कहीं ZEE. देखा जाए तो फिर कई जी की टीआरपी घट सकती है इस ऐप के आने से, सारे सीरियल्स। मैं एक ही चीज बोलूँगा, when it comes to money, they're gonna make money, they're gonna make money, When it comes to money, TRP, who cares about TRP is money? just numbers. TRP just numbers, Yeah. The numbers more important is this. These numbers are. Yeah. Have you ever missed any episode so you can see in the ZEE5? I didn't get you. Have you missed any episode of your Yeah, favorite? we generally are shooting the whole day, so we don't get a chance to I watch it watched on my TV. episode on OZ. OZ. Oh, yeah, that's another digital platform. So But I then watched OZ it. is going to be across the countries, and we are glad because there are times when people, my relatives call me and they say, okay, if you missed your show on TV today, how do we catch up? So then now I have an answer to give. Okay, download ZEE5. Yeah, it's easy to connect with us for the audience. So wonderful. Thank you. ZEE5 लॉन्च हुआ है ऐप, क्या कहना चाहेंगे आप? जी एक्साइटिंग है क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन द काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि मैं इस ऐप के एक शो का ओरिजिनल शो का हिस्सा हूँ, शो का नाम बब्बर का टब्बर है, मेरा पहला डिजिटल शो है और मैं काफ़ी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि उस शो की स्क्रिप्ट कमाल की है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्क्रिप्ट कमाल की है तो इनका सारा ओरिजिनल कंटेंट कमाल का होने वाला है और आजकल ऑडियंस भूखी है अच्छे कंटेंट के लिए, आप भी वही देखते हैं जो चलता है। तो मैं अपने शो के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि जो शोज़ आने वाले हैं वो नए होंगे, मज़ेदार होंगे और लोगों को भाएंगे। क्योंकि आपका जो शो आ रहा है ZEE5 पे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा कहना चाहिए। शो का नाम बब्बर का टब्बर है। ईस्ट दिल्ली में सेट एक परिवार की कहानी है और मनु ऋषि चड्ढा, आयशा रज़ा, उसके साथ अवनीत कौर और भाविन जो कि नए हैं, प्राइमरी कास्ट है मेरे अलावा, और एक बहुत ही क्वर्की कॉमिक
दिल्ली की एक परिवार की कहानी है जिसके परछत्ती, दिल्ली में परछत्ती होता है, जो अगर आप जो टेरेस पे घर होता है, कैसे उस परछत्ती को टेक ओवर कर लिया एक लड़के ने, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। उसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि आपको शो देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही टंग इन चीक की शो है जिसके बारे में ऐसी कहानियाँ जो होती हैं रियल लाइफ में। मैंने दिल्ली में ऐसे घर देखे हैं जिसकी परछत्ती पे कोई आईआईटी का स्टूडेंट या कोई जेएनयू का स्टूडेंट सालों से रह रहा है, कॉलेज ख़त्म हो गया तब भी रह जा रहा है। तो बहुत ही रियल स्टोरी है, बहुत ही कमाल की लिखी हुई स्टोरी है, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। 3 वेब शोज़ इससे पहले मेरे पास आए हैं जो मैंने नहीं किए हैं, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि इस कहानी में दम है। थैंक यू। लॉन्च हुआ है ZEE5, जी। क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड है आप? बहुत यार अच्छा हो गया, लॉन्च हो गई। काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रही थी। तगड़ी है, मैंने अभी देखी प्रेजेंटेशन, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं। डबिंग वाली चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, मतलब वो और ऐप्स में नहीं है। तो आई थिंक इट लुक्स लाइक अ विनर, लेट्स सी हाउ इट गोज। जी हैज़ ऑब्वियसली जी की रेपुटेशन बहुत तगड़ी है, सो आई एम श्योर कोई कसर नहीं रहेगी। मार्केट में ऑलरेडी पहले बहुत सारी ऐप्स हैं, बट एक्साइटेड हूँ मैं इसके बारे में। So, क्या आप कह सकते हैं ZEE have brought a revolution in digitization? यार रेवोल्यूशन तो जी रेवोल्यूशन कब से ला रहा है, सो अब ये देखते हैं। बहुत सारे नए शोज़ हैं, मेरा शो भी है इस पर। रेवोल्यूशन लाएगा या नहीं लाएगा तो टाइम बताएगा, बट ऑन आई थिंक दे रियली वर्कड हार्ड। आप देख सकते हो, मतलब डबिंग, अडेप्टेबल बिट रेट और 12 लैंग्वेजेस में। मैं तो यही सोच के अभी तक मैं यही सोचे कि परेशान हूँ कि 12 लैंग्वेजेस में सारे इन्होंने शो डब किए हैं, और साल और कहीं भी बटन दबाओ तो लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो सही है यार, मस्त चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। आपकी शो आ रही है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मेरा शो यार मैंने प्रोड्यूस किया है, पंगा ले लिया मैंने प्रोडक्शन वाला, बट शो का आइडिया बड़ा खतरनाक है कि 10 बॉलीवुड सिंगर्स हैं मेन स्ट्रीम इस्टेब्लिश्ड, और 10 ये यूट्यूब पे जो स्टार्स बने हैं हाल ही में, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अभी बहुत वो हो गया ना, जैसे शर्ली सेतिया है, दर्शन रावल है, अक्ष बागला है, कितने सारे यूट्यूब पे जो स्टार्स बने हैं, तो उनको 48 घंटे के लिए बॉलीवुड और ये यूट्यूब वालों को मिला दो और 2 गाने इनको बनाने को कह दो और देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो वो चीज़ है, लॉकडाउन है शो का नाम, तो एक्साइटिंग है। और विजुअली मतलब हम डिफरेंट जगहों पे शूट कर रहे हैं, मतलब जैसे रफ्तार इज़ बेसिकली फ्रॉम केरला, तो केरला में एक वो हो रही है गिप्पी पाजी और अर्जुन कनूंगो, हम पंजाब जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, तो पेपॉन सर के उधर जा रहे हैं, तो मज़ेदार चीज़ है। सर ये शो के साथ आप डेब्यू कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, आपका जो कंपनी आफ्टर आवर हाँ। ये फर्स्ट प्रोड्यूस कर रही है। अरे यार थैंक यू, नाम याद है। तो कैसे आइडिया आया आपको कि ये प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया था पहले से आपने सोचा? यार ये था कि कुछ नई चीज़ बनाएं, और एक मैंने एक था कि यार थोड़े पैसे भी बना लें, बट मोर देन दैट आई थिंक ये था कि कुछ मैं कुछ बनाता हूँ, मेरा कुछ मन है, तो मैं सारी चीज़ें ऐसी अपने तरीके की करूँगा, तो वो मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंडर करने की मेरी कोशिश है। तो आगे टीवी शोज़ और शायद भगवान ने चाहा तो फिल्म भी बनाएंगे, तो ये सीन है यार। न्यू कमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ा ही ऑनेस्ट, एक साफ पेपर है, वहाँ पे कोई आप रेटिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आप में टैलेंट है तो आप ऊपर आओगे ही आओगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आई थिंक शुक्र है भगवान का, टैलेंट के लिए एक बहुत तगड़ी जगह है। तो मैं तो यार डिजिटल प्लेटफॉर्म के पूरे हक में। थैंक्स बाबू। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगी that I'm very excited to be part of a show that's being launched on ZEE5, and it's my first One of the first shows. One of the first shows being launched at all. It's called The Lockdown, and thanks to ZEE, I'm getting to work with Vacha, who's somebody I've always wanted to work with, and I wish them all the best. मैं भी वही कहना चाहूँगा कि ये ZEE5 का वन ऑफ द फर्स्ट शोज़ है लॉकडाउन, जिसमें मैं हूँ, और बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और हम सबको बादशाह के साथ काम करने के लिए मिलेगा, तो वी आर ऑल एक्साइटेड। Okay, tell us something about this show that is coming in ZEE5. The Lockdown? So it's about, they're taking pairings of A-listed celebrities and
artists with digital stars. So I think Bollywood we with are, digital. Yeah, Bollywood. Yeah, sorry, Bollywood they're artists with matching digital. बॉलीवुड विद डिजिटल आर्टिस्ट्स. तो जैसे मेरे गाने यूट्यूब पे बहुत हिट हुए हैं, इनकी भी यूट्यूब पे बहुत हिट हुए. हमें मैच करने हैं वो बॉलीवुड के कंपोजर्स के साथ, जैसे बादशाह और गिप्पी ग्रेवाल, वो सचिन जिगर. composers, yeah. सो उनके साथ मैच करेंगे और हम साथ में गाने बनाएंगे. Okay, so have you taken any tips from Basha sir or? I'm just about to, right after this interview. I need some tips. That's my first time doing a You need to show. do your rap. Your rapping is not up to the mark. Dude, you haven't seen me rap. You Anyway, need tips. Don't lie. I do need tips. I need lots of tips. Okay, From him also, I'll take okay, if tips. you don't mind, can you do one line rapping for the Rapping. audience? I'm gonna sing the rap from Hamdam. Hey, here we go. I'm ripped up on the mic, just swinging with the hit, the hop once again. In effect, feel the constant slamming up the baseline. Never mess around with the funk because I'm sticking, I'm kicking. I'm always swinging, licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You wiggity waggity jibba jabba, tell me what's up. Yeah, it's the only rap I know. Other than Fresh Prince of Bel-Air, but you don't want to hear that. Heard the beat that I gave you? That was bomb. Thank you. Thank you, ma'am.